जिस तरह से लोकतंत्र को दबाने की और उसका छेड़छाड़ करने की कोशिश इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर कर रहा है, उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस आवाज़ उठा रही है। इन्होंने ऐसे ऐसे स्टैचूज यहाँ पे लगाए हैं जिस तरह से बिहार में एक बहुत बड़ा तबका जिसको वोट करने से वंचित करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, ये इलेक्शन कमीशन ऐसे काम इसलिए कर रहा है कि जिसके इलेक्शन कमिश्नर जो है खुद ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से बने हैं। जब इनकी भी नियुक्ति होनी थी तो ना लीडर ऑफ अपोजिशन थे, ना सुप्रीम कोर्ट से कोई जस्टिस थे। तो जिस तरह से बीजेपी ने बैकडोर एंट्री से इस इलेक्शन कमिश्नर को बनाया है, उसी तरह से इलेक्शन कमिश्नर भी बैकडोर एंट्री से जो वोटर्स हैं अपनी मर्जी से उनको काट रहे हैं जो बीजेपी को फायदा दे, और अपनी मर्जी से उनको बनाएंगे बाद में जो बीजेपी को फायदा दे। तो ओवरऑल कहने की बात है, हमारा फंडामेंटल राइट जो राइट टू वोट है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक बीजेपी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर रही है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जिस तरह से पहले से होता है ये वैसे हो। कोई कहाँ का सिटीजन है या नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का राइट नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री का राइट है, और होम मिनिस्ट्री उसको जांच करे। इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से टूल बना दिया गया और राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी यूज कर रही है, और इलेक्शन कमीशन भी कठपुतली की तरह बीजेपी के हाथों में नाच रही है, उनके इशारों पे नाच रही है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरह से शरारत इन्होंने महाराष्ट्र की, तो हमारे नेता राहुल जी ने उनकी शरारत पकड़ी, उनकी गलती पकड़ी। अब ये नई स्कीम लेकर आए हैं जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी को फायदा देना चाहती है, लेकिन संसद से लेकर सड़कों तक हम रुकेंगे नहीं, इसके खिलाफ बात करेंगे जब तक ये अपनी गलती नहीं माने और इसको वापस ना लें।